आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सो इट इज पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। सो यहाँ पर क्या क्या मेन चीज़ है? न्यूटन का 3 लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस में कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है नॉर्मल, टेंशन, उसके बाद आ गया फ्रिक्शन एंड सूडो फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को भी थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक देख लेंगे, ठीक है, मेनली। एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन जेई लेवल, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? तो उसके पहले चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे क्या? रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़े थे। रेस्ट और मोशन क्या होता है? इट इज द इफेक्ट बट वाई एनी बॉडी इज रेस्ट एंड मोशन। तो क्या होता है? फोर्स इज बेसिकली पुल और पुश फोर्स होता है, ठीक है। इसको पुल करना या पुश करना, दैट इज फोर्स। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसी के बारे में पता है, फोर्स के बारे में डेफिनेशन कहते हैं उसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में बोले जाते हैं। इनर्शिया क्या होता है? अगर देयर वाज द एक्सटर्नल फोर्स, if external is 0 then क्या होगा? ये इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहे। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, बाहर से कोई बॉल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की गई तो उसका हमेशा रेस्ट में रहेगा, कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का क्या होगा? सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का मतलब F इक्वल टू और हम लोगों को बहुत लोग को लगता है F इक्वल टू नहीं, दैट इज नॉट दैट इज ए स्पेशल केस, ठीक है। F इक्वल टू dt यहाँ पर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डी वी डी बाई डी टी और डी वी। तो इसमें क्या है? अगर कांस्टेंट अगर चेंज नहीं हो, ठीक है, अगर वैल्यू नहीं हो तो हम लोग क्या डी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तब F इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू ये एक्सेलरेशन। तब हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू दैट इज सेकंड लॉ। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ इज also in every action there is one reaction. So Newton laws. So there are 3 things we have to remember in Newton third law. That it is always acted on 2 different bodies, ठीक है, और it will be opposite direction and always equal, ठीक है। तो हम लोग 3 लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का। नेक्स्ट हम देखेंगे तो बेसिक उसको हम क्वेश्चन चलेंगे। और एनएलएम मैकेनिक्स का क्या बोलते हैं? बैकबोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एनएलएम अच्छे से करना है। इसमें और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो था क्या? एफबीडी। एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफबीडी मतलब क्या? कोई एफबीडी का 3 बॉडी डायग्राम, तो उसमें हम लोग थ्री थिंग्स हैव टू रिमेंबर। क्या? फर्स्ट वन हैव टू लाइक you have to show all the forces acted on the body। जो फोर्सेस अप्लाई हो सब दिखाना। तो उस वो ऑब्जेक्ट को जो फोर्सेस अप्लाई हो बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो, ठीक है। और वी हैव टू
एज्यूम एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना भी बड़ा उसको छोटा, ठीक है। और एक चीज, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम लोग को नहीं दिखाना ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स, क्या क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, खाली वही सब दिखाना, ठीक है बस। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, सो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक होगा ग्रेविटेशनल फील्ड mg, और दूसरा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं नॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो पहले देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग क्लास 9 में सब लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन। तो इसमें बोलते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का मास, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट जी 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 कांस्टेंट, ठीक है। इसी का हम लोग बाद में लिखते हैं ना जी m1 पर इसका को छोटा एक से, तो क्या एम जी हम लोग लिखते हैं इक्वल टू एम जी। तो ग्रेविटेशन फील्ड का दो इम्पोर्टेंट थिंग्स, इट ऑलवेज एक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर के ऊपर, ठीक है। इट ऑलवेज बी डाउनवर्ड एंड हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अगर कोई हवा पर है उसके ऊपर भी एम जी नीचे दिखता है, अगर जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है उसके ऊपर भी एम जी अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल कवर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दैट इज द मेन थिंग्स इन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिक्स मोर क्वेश्चन और लाइक हम उसी टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक है। तो जब पहले हो गया नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, एक 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 चीज़ है जैसे 10, देखो बाद में बात करते हैं। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फोर्सेस है जो हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स डबल जो है contact point is there to be acted on the contact point है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या करना होगा, पहले इसका पीडी ड्रॉ करना है, इसका पीओडी डायग्राम, ठीक है। इसका पीडी डायग्राम इसके ऊपर जी का क्यों कर और नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसका पीडी ड्रॉ करेंगे, इसका टू कर लेते हैं, इसका टू जी का काम करेंगे, इसके बाद एंड नॉर्मल नॉर्मल भी इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नॉर्मल सिक्का होते हैं। और एक होगा जो अर्थ इसके ऊपर नॉर्मल उसको हम लोग एंडेस लेंगे, दिस आर द प्रोसेस। नॉर्मल क्लियर, नॉर्मल बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं नॉर्मल, ठीक है। ऐसा क्या करेंगे, उसका टेंशन क्या है, टेंशन में 3 things you have to remember. Tension always active far away from the body, ठीक है। बॉडी के दूर अप्लाई, दूर मतलब बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करता है। इफ देयर इज रो सो टेंशन विल बी act like that far away from the body and along the rope towards the rope के ऊपर, like in ceiling, like there is ceiling, so ceiling tension will be applied far to the ceiling and along the rope. Also if the object is there, tension will apply upward and far away from the body. ये बोला टेंशन बाहर, नॉर्मल अंदर, ये टेंशन बाहर मतलब टेंशन इट विल अप्लाई टुवर्ड द रोप्स far away from the body. नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है ना, अंदर अंदर मतलब ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। टेंशन हो गया, उसके बाद आते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है लेकिन हम थोड़ा वो देखेंगे, डेफिनेशन। फ्रिक्शन 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 हमेशा बॉडी के फोर्सेस के ऑपोजिट में काम करता है,
X इसका ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन का ऑपोजिट मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो कौन फ्रिक्शन विल अप्लाई विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। जिस तरह मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट में अप्लाई होगा। ठीक है, मुझे फ्रिक्शन विल अप्लाई विद द बॉडी मूवमेंट विद वेलोसिटी, ठीक है। फ्रिक्शन विल अप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें क्या काम करता है? Pseudo force. Pseudo force is force that is क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली हम लोग उसको फिजिकली उसका एग्जिस्ट नहीं लेकिन दैट इज एक्टिव फ्रॉम डिस्कस लेटर pseudo force. So in Hanela, most of the question we have to think equivalent. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत फोर्स अप्लाई करता है लोग सब फोर्स को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है लाइक दैट लोग को थिंक कैसे इन इक्विलिब्रियम, उसी के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन